देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है अंदर की खबर का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। आज अंदर की खबर में इंडियन पॉलिटिकल लीग में बात करने वाले हैं। यूपी में जैसे तेजी से हाथ का सफाया हो रहा है, उस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो इंडियन पॉलिटिकल लीग में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो वाला है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी रीजनल पार्टी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। हार का डर ऐसा बढ़ता जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की हिम्मत गांधी परिवार नहीं जुटा पा रहा है। परिवार ने घबराहट में उत्तर प्रदेश से लगभग किनारा कर लिया है। जहां की जनता ने सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, उसी अमेठी को छोड़कर राहुल ने तो दक्षिण का रुख कर लिया, तो वहीं सोनिया गांधी चुनावी राजनीति से किनारा कर राज्यसभा का रास्ता चुन रही हैं। इंडियन पॉलिटिकल लीग की आज की सबसे पुख्ता खबर यह है कि प्रियंका वाड्रा ने रायबरेली के रण में उतरने से मना कर दिया है, और शायद इसीलिए राहुल की बौखलाहट बयानों के जरिए अब निकल रही है। देश की जांच एजेंसियों पर ऐसे बयान जो छवि बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। चुनाव बहुत कुछ तय करता है, आपकी राजनीतिक हैसियत या ये कहें आपका राजनीतिक कद, आपका दबदबा, जनता के बीच विश्वास, और इन तीनों फैक्टर्स में क्यों पिछड़ रही है कांग्रेस और कैसे आगे निकल रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बोरिया बिस्तर समेटने की नौबत पर क्यों आज खड़ी है, आज अंदर की खबर में इसी पर आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आज की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं, ओटीएस आपके सामने रखेंगे वो जानकारियां जो आज आईपीएल की 3 अहम खबरों के जरिए हम आपको बताएंगे। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, गढ़ में गुमशुदा नजर आ रही है। जो चेहरे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जिनकी राजनीति चमकी, जो सत्ता के लिए दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुए, उत्तर प्रदेश में एक तरह से अपना गढ़ बनाने के बाद, लोगों का समर्थन मिलने के बाद वो अब नदारद दिख रहे हैं, गढ़ से गुमशुदा हो गए। इस पर अंदर की खबर आपको बताएंगे। आईपीएल की जो दूसरी खबर आज आपके सामने रख रहे हैं, योगी और अखिलेश यादव दोनों यूपी के ऐसे चेहरे जो हर कोई जानता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार है यूपी में, पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा लग रहा है कि जब से छोटे दलों ने उनसे किनारा किया है, अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए। इसका भी हम विश्लेषण करेंगे, आमने सामने कैसी लड़ाई होगी। तीसरी अहम खबर जो इंडियन पॉलिटिकल लीग में आज हम आपको बताने वाले हैं, अब वो आपके सामने, केजरीवाल की समन कथा का दरअसल अंत ही नहीं हो रहा है। समन पर समन आ रहे हैं, और आज तो एक नया समन आ गया है। 2-2 समन पर क्या करने वाले हैं केजरीवाल, ये भी, इस पर भी अंदर की खबर हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज की अहम स्टोरी है उसकी बात कर लेते बात, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि गढ़ छोड़कर जाने की नौबत आ गई है। किसकी नौबत आई, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा उत्तर प्रदेश का किला पहले देखिए। पहले उत्तर प्रदेश का किला देखिए, और कहा जाता है कि अगर ये किला फतेह कर लिया गया, ये जो दरवाजा है, अगर आप इसमें सीधे चलते गए, आपका रास्ता तय होता गया, तो सीधे दिल्ली के सिंहासन तक जाता है। लेकिन यूपी के इसी सियासी ग्रैंड गेट से क्यों कांग्रेस ने एंट्री के बजाय एग्जिट ऑप्ट किया है, जरा इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। चलिए ग्राफिक्स जैसे शुरू होता है, आप देखिए, अब गाड़ी आगे बढ़ रही है और पहले आता है अमेठी का दरवाजा, अमेठी का किला। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस से कौन आने वाला। पहले तो कहा जा रहा था कि वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्या जो पिछली बार का झटका है उससे तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस की क्या राहुल गांधी लड़ भी पाएंगे, इसलिए उनका नाम नहीं सिर्फ वायनाड से नाम दिया गया है, या किसी और को उतारेंगे, अभी ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, किले से आगे, अमेठी के किले से आगे अगर बढ़े तो ये 2 सीटें बहुत अहम है। रायबरेली की सीट आप देख रहे हैं, रायबरेली का गढ़ अब आ चुका है, और यहाँ भी कांग्रेस का दबदबा रहा। पिछली बार भी सोनिया गांधी की जीत हुई, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रास्ता चुन लिया। उन्होंने सोचा ही नहीं कि रायबरेली की जनता के सामने आए, उस जनता के सामने आए जिसने मोदी लहर में 19 में भी उन्हें जिताया। क्यों ऐसी नौबत आ गई, और अब न भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक यहां से उम्मीदवार तय किया है, न कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किया है। लेकिन जो ये सियासी चक्का है वो यहां रुक गया है कांग्रेस के लिए कम से कम, और यहां पर उत्तर प्रदेश की राह
थोड़ी मुश्किल इस वजह से हो गई क्योंकि दो ऐसी जगहें जहां पर दबदबा था उनसे दूरी बना ली है। इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन समझिए कि यूपी की इन दोनों सीटों का मौजूदा हालात क्या है। अभी तो हमने आपको पूरी तस्वीर बताई, लेकिन मौजूदा हालात क्या है, 2019 में किस तरह की स्थिति बनी थी, कितने वोट्स मिले थे, जरा वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले अमेठी के बारे में बताते हैं। अमेठी की जानकारी देखिए। अमेठी में जब चुनाव हुआ तो स्मृति ईरानी, अमेठी की जनता ये कह रही थी, जब चुनाव हुआ था 19 में तब स्मृति ईरानी जीती, लेकिन उससे पिछले चुनाव में जब स्मृति ईरानी को तुरंत उतारा गया था राहुल गांधी के खिलाफ, अंदर की खबर यह है कि तब राहुल गांधी जीते, लेकिन स्मृति ने रण नहीं छोड़ा। स्मृति वहां जाती रही। अब तो उन्होंने अपना घर भी बना लिया। लेकिन चलिए आंकड़े जरा आपको बता देते हैं। वोट का अंतर आप देखिए। राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले, स्मृति ईरानी को मिले 4,68,514 वोट। अंतर था 55,120 वोट का। और यही 55,120 लोगों ने तय कर दिया कि अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी रहेंगी। और स्मृति ईरानी बार बार जाती रही, जब हारी थी तब भी जाती रही और कहती रही जनता के बीच जाएंगे, और अब भी जाती रही। अब तो घर भी बना लिया है। तो ये कहीं सीखने की जरूरत है नेताओं को कि हार से पीछे ना हट के अगर जनता के बीच जाते जो शायद ये सीट छोड़ने की नौबत नहीं आती। लेकिन अब आपको रायबरेली का हाल बता देते हैं। हमने आपको अमेठी का बताया, अब जरा रायबरेली का हाल देख लीजिए, जहां पर जनता ने सोनिया गांधी को जीत दी थी। देखिए आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, ये 19 के आंकड़े हैं। यहाँ पर आप कंपैरिजन देख लीजिए। सोनिया गांधी का जो वोट शेयर था 5,34,918 वोट्स पड़े थे, आप समझिए। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे, जिन्हें मिले थे 3,67,740 वोट। यानी जनता अभी भी समझती थी कि सोनिया गांधी यहाँ की हैं। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि 80 से 2 सीटों पर सिमटे हुए थे, उसमें भी 2 पर एग्जिट ऑप्ट कर लिया। ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मौजूदा हालात तो हमने आपको बता दिए, लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस अपने गढ़ से दूरी बना क्यों रही है। ये हमने रायबरेली और अमेठी का हाल बताया आपको। चुनाव में कम से कम रायबरेली में तो रह ही सकते थे, लेकिन क्यों दूरी बनाने का फैसला लिया। जो कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले हम बात अमेठी की कर रहे हैं। देखिए गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती थी, तो जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो भी जानते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पर दबदबा रहा था, पारंपरिक सीट रही थी। लेकिन इसके बावजूद अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर देखिए, नाम अनाउंस नहीं हुआ है, सिर्फ वायनाड से हुआ है। स्मृति से हार के बाद नहीं लौटे, तब वायनाड से भी डबल चुनाव लड़ा था, अमेठी से और वायनाड से, और अमेठी से हार गए थे तो वायनाड से सांसद बन गए थे। वायनाड से इस बार भी राहुल गांधी का नाम घोषित कर दिया गया है, ये जानकारी आप समझिए। और अमेठी में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तो क्या अभी चर्चा का दौर ही चल रहा है कि क्या करें। बीजेपी ने देखिए स्मृति ईरानी को फिर से उतारा क्योंकि रिकॉर्ड जीत हासिल की थी और अभी लगातार मैदान में एक्टिव रहती हैं, जमीन पर जुड़ी रहती हैं। स्मृति ने अमेठी में यही वजह है कि पकड़ मजबूत बना ली है अपनी, और राहुल गांधी वहां तक पहुंच नहीं पाए। और सवाल ऐसे में ये खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल को हार का डर एक बार फिर सता रहा है, क्योंकि एक बार शिकस्त खा चुके हैं, उनको लग रहा है दोबारा अगर उतरते हैं मैदान में तो दोबारा शिकस्त न खा जाएं। क्या हार के डर से पीछे हटे हैं राहुल, ये सवाल बरकरार है। और अब आपके सामने रायबरेली की जानकारी रख रहे हैं। देखिए सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की खबर है और राजस्थान से राज्यसभा जाने की खबर है, ये भी हम आपको बताएं। देखिए